नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी सास बेटों की गलतियों की सजा बहुओं को देती थी। फिर छोटी बहू ने किया कुछ ऐसा कि सास देखकर हैरान रह गई। पूजा, कल रात को रवि और अंकित कितने बजे घर लौटे थे? पूजा की सास ने कड़क आवाज में पूछा। वो माँ जी, थोड़ी देर हो गई थी, आते आते 1 बज गए थे। पूजा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अरे तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि अपने पति को टाइम पर घर लौटने के लिए बोला करो। तुम हो कि सुनती ही नहीं। सब तुम्हारी गलती है। बिगाड़ कर रखा अपने पति को। जल्दी लौटने के लिए बोला कर अपने पति को। और छोटी बहू रागिनी, तुम भी तो अंकित को समझा सकती थी ना, लेकिन अब तुम भी अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर के माहौल को खराब करने में लग जाओ। मेरे दोनों बच्चे न जाने रात को कब आए थे, खाना खाया या फिर भूखे ही सो गए होंगे बेचारे। तुम दोनों को तो दिन भर आराम से ही फुर्सत नहीं है। महारानियों को मेरी तो मत्ती मारी गई थी जो तुम दोनों को बहू बनाकर अपने घर लाई। सास अपनी बहुओं को डांटकर अंदर चली गई। पूजा भाभी, यह सब क्या है? माँ जी, हम पर गुस्सा क्यों हो रही है? रागिनी अभी 6 महीने पहले ही घर में छोटी बहू बनकर आई थी। उसने अपनी जेठानी से अपनी सास के गुस्से का कारण पूछा। अरे छोड़ो ना रागिनी, सासू माँ की तो आदत है। वो क्या है ना कि रवि और अंकित जब भी किसी पार्टी से रात को देरी से लौट कर आते हैं तो माँ जी को लगता है कि हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सच तो ये है कि दोनों बेटे ही खुद देर रात तक पार्टी करना पसंद करते हैं। माँ जी को तो ये भी अच्छे से पता है कि दोनों बेटे शराब भी पीते हैं। तू भी तो जानती है ना कि ये लोग हमारी एक नहीं सुनते। ऊपर से इन पतियों को कुछ कह दो तो गुस्सा करने लगते हैं। और इधर से माँ जी अक्सर मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाती है। कभी तो तेरे रवि भैया या अंकित को समझाया नहीं, बस मुझ पर ही बरसती रहती है। मुझे 4 साल हो चुके हैं इन बातों को सुनते सुनते। ये कभी पार्टी में रात को लेट आते हैं। इनके इंतजार करते करते एक दिन मैंने खाना खा लिया तो सासू माँ ने घर में बहुत तमाशा किया और मुझसे बोली, मेरा बेटा भूखा प्यासा अभी तक आया नहीं और यह महारानी देखो मुफ्त का खाना खाकर आराम फरमा रही है। धीरे धीरे तुझे भी माँ जी की इन बातों को सुनने की आदत पड़ जाएगी। पर भाभी, हमें क्यों बेवजह ही माँ जी सुनाकर चली गई? इसमें हमारी क्या गलती है? बेटों की गलती पर बहुओं को क्यों सुनाया जा रहा है? अरे चल छोड़ना, इस घर में ऐसे ही चलता है। इतना कहकर दोनों पूजा और रागिनी काम में लग गई। इसी तरह कई बार सास ने बहुओं को निशाना बनाकर कितनी बातें सुनाई। घर में नॉनवेज खाना ना तो कभी बनता था और ना ही लाया जाता था, लेकिन रवि और अंकित को नॉनवेज खाना बहुत पसंद था। एक दिन दोनों शराब के नशे में नॉनवेज घर ले आए और बनाकर खा लिया। दोनों भाई अक्सर बाजार जाकर खा लिया करते थे। आज इसलिए भी सास ने बहुओं को ही दोषी ठहराया। रागिनी अपनी जेठानी से बोली, ये सब बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन तो हद ही हो गई। सासू माँ पूजा और रागिनी को कहने लगी, तुम दोनों अपने अपने पतियों को शराब पीने से रोकती क्यों नहीं? उनको मांसाहारी खाना खाने के लिए मना क्यों नहीं करती? मैंने कभी नहीं देखा कि तुम दोनों ने कभी उनको समझाया हो। थोड़ी सी भी समझ नहीं है तुम दोनों में। मुझे पता चल गया है, अपने ही घर को बर्बाद करने में तुली है महारानियाँ।
तुम्हारी जेठानी पूजा से तो इतने सालों में कुछ हुआ नहीं। कम से कम रागनी तुम तो कोशिश कर सकती हो या नहीं? तुम दोनों में शर्म हया है कि नहीं? रागनी को बहुत बुरा लगा। उस दिन तो कुछ ना कह सकी, लेकिन उसके मन को इन सब बातों से बहुत ठेस पहुंची। एक दिन रवि और अंकित सुबह जैसे ही शराब पीकर घर आए, तभी रागनी अपनी सास को हिम्मत जुटाकर बोली, माँ जी एक बात बताइए, क्या अंकित और रवि भैया ने शादी से पहले कभी शराब नहीं पी थी? दोनों ने क्या शादी के बाद से नॉनवेज खाना शुरू किया था? क्या ये सब हमारे आने के बाद से शुरू हुआ है? आप सच सच बताइएगा। रागनी की बात सुनकर सासू माँ एक शब्द भी बोल ना सकी। माँ जी आपकी खामोशी मुझे बहुत कुछ कह रही है। आप अपने बेटों की आदतों से अच्छे से वाकिफ है। अगर आप 30 साल की अपनी परवरिश में अपने बेटों को बदल नहीं सकी, तो आप हम दोनों से ये उम्मीद कैसे कर सकती है? अगर आप शुरू से ही इन दोनों की पहले गलती पर 2-3 तमाचे मारकर सुधारा होता, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। भाभी को रवि भैया के जीवन में आए 4 साल हो चुके हैं और मुझे और अंकित को मिले तो कुछ महीने ही हुए हैं। आपको नहीं लगता कि हम पर जो कटाक्ष करती है वो असल में हमारे लिए सही नहीं है? आप हम दोनों से ये उम्मीद कैसे कर सकती हैं? अगर हम बहुओं से कोई गलती हो तो आप हमें 100 बार भी गुस्सा कर सकती हैं, लेकिन भगवान के लिए हम इस बात का दोष ना दें कि हमने आपके बेटों को बिगाड़ा है। एक पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति शराब पिए। हम भी आप ही की तरह घर की सुख शांति चाहती हैं। अपने बेटों की गलतियों की सजा हमको न देकर अपने बेटे को समझा देगी तो सही होगा। सासू माँ का अहम दांव पर था। बहू से तीखी और कड़वी लेकिन सच्ची बात सुनकर माँ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और फिर पूजा ने अपने पति और देवर को घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जब तक आप दोनों अपनी शराब पीने की आदत नहीं छोड़ देते, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। आज बहुओं का ऐसा रूप देखकर सासू माँ बहुत हैरान थी। अब सास आगे से अपने मन की भड़ास निकालने के लिए पूजा या रागनी को निशाना नहीं बनाएगी। सास को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। इधर रागनी और पूजा बहुत खुश थी। अपनी बहुओं के लिए गए निर्णय से सास भी बहुत खुश थी। सोच रही थी कि काश ये कदम पहले उठा लेती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।